Good morning, girls. How are you? I am your teacher, Miss Anna. गर्ल्स टेक टू द वाटर पे आज की डेट पुट करें, पेज नंबर 124। गर्ल्स हमने कल ये लेसन स्टार्ट किया था। इसमें हमें क्या बताया था कि किस तरह राइटर और उसके जो दोस्त हैं वो किस तरह जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें शहद की मक्खियाँ नज़र आती हैं और अपने आप को शहद की मक्खियों से बचाने के लिए वो भागते हैं। भागते हुए उन्हें पानी नज़र आता है। लेट्स स्टार्ट। जब उन्हें पानी नज़र आता है तो वो क्या करते हैं। टेक टू द वाटर, टेक टू द वाटर, पानी में कूद जाओ, पानी में कूद जाओ। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। टू द हाउलिंग मैन, चिल्लाते हुए आदमियों से मैं चिल्लाया। एज आई पास, जो ही मैं रुका। टू स्लिप ऑफ माई पिस्टल बेल्ट, अपनी पिस्तौल की पेटी उतारने के लिए। स्लिप ऑफ का लिखिए उतारने के लिए, पिस्टल बेल्ट पिस्तौल की पेटी। जैसे ही मैं अपनी पिस्तौल की पेटी उतारने के लिए रुका। इन विच आई कैप्ट माई वॉच, जिसमें मैंने अपनी घड़ी रखी हुई थी। कंपस, कंपस का लिखिए कतबनुमा। मनी, रकम। टोबैको, टोबैको का मीनिंग लिखिए तंबाकू। एंड अदर बिलोंगिंग्स, और दूसरी चीज़ें जिसमें मैंने अपनी घड़ी, कुतबनुमा, रकम, तंबाकू और दूसरी चीज़ें जो है वो रखी हुई थी। आई रिसीव मैनी मोर स्टिंग्स, मुझे और बहुत से डंक मिले या मारे। देन आई प्लंज्ड हेड फर्स्ट इनटू द शैलो वाटर, फिर मैंने कम गहरे पानी में पहले अपना सर डुबोया। शैलो वाटर का लिखे कम गहरा पानी। पहले मैंने अपना सर डुबोया कम गहरे पानी में। द अदर्स केम आफ्टर मी, दूसरे मेरे पीछे आए। बट आफ्टर दैम, लेकिन उनके पीछे। केम द आर्मी ऑफ पीस, शहद की मक्खियों की फौज आई। लेकिन उनके पीछे शहद की मक्खियों की फौज आई। स्टिंगिंग, स्टिंगिंग, डंक मारती हुई, डंक मारती हुई। वेयर एवर, जहाँ कहीं। देसा, उन्होंने देखा। बेयर फ्लैश, नंगा गोश्त, जहाँ कहीं उन्होंने नंगा गोश्त देखा उन्होंने वहाँ क्या किया, डंक मारे। आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ बाय द टाइम, मैं उस वक्त तक बेहाल हो चुका था। आई हैड जम्प्ड इनटू द वाटर, जब से मैंने पानी में छलांग लगाई थी। जब से मैंने पानी में छलांग लगाई थी उस वक्त तक मैं बेहाल हो चुका था। एंड आई कुड नॉट कीप अंडर फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, मैं चंद लम्हों से ज़्यादा नीचे नहीं रह सकता था। बट व्हेन आई रोज टू द सरफेस, लेकिन जब मैं सतह की तरफ उभरा या सतह पर आया। द बीज वर स्टिल देयर, शहद की मक्खियाँ अभी तक वहाँ मौजूद थी। मोर एंग्री देन एवर, पहले से कहीं ज़्यादा गुस्सैली। एंड आई वॉज ड्रिवन अंडर अगेन, मैं दोबारा नीचे चला गया या मैंने ख़ुद को दोबारा नीचे धकेल दिया। माई लंग्स सॉबिंग फॉर एयर, सॉबिंग सिसक रहे थे। लंग्स का लिखें फेफड़े, मेरे फेफड़े हवा के लिए सिसक रहे थे। अगेन आई रोज, मैं दोबारा सतह पर आया। एंड अगेन, और दोबारा। आई वॉज अटैक्ड अगेन, और मुझ पर दोबारा हमला हुआ। अगेन ड्रिवन अंडर वाटर, मैं दोबारा जो है अंदर धकेल दिया। माई हार्ट वॉज लीपिंग, मेरा दिल उछल रहा था। अबाउट इन माई बॉडी, मेरे जिसम में। लाइक सम वाइल्ड थिंग, एक जंगली जानवर की तरह। ट्राइंग टू escape, जो फरार होने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल मेरे जिसम में एक जंगली जानवर की तरह उछल रहा था जो फरार होने की कोशिश कर रहा हो। आई वॉज क्विकली बिकमिंग डेस्परेट, मैं तेज़ी से मायूस हो रहा था। डेस्परेट, मायूस। द थॉट फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड, एक ख्याल अचानक मेरे जहन में आया। दैट टू बी ड्रोन और स्ट्रंग टू डेथ, के डंक खाकर या डूब कर मरना। इन अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी नदी में। बाय स्वाम ऑफ टाइनी इंसेक्ट, एक मामूली हशरात के झुंड से। स्वाम, झुंड। वॉज आ रिडिकुलस वे टू डाई, एक मज़हका खेज मौत होगी। एक ख्याल अचानक मेरे जहन में आया कि डूब कर मरना या डंक खाकर मरना एक छोटी सी नदी में मामूली हशरात के झुंड से एक मज़हका खेज मौत होगी। येट ताहम इट सीम्ड, ऐसा लगता था। दैट दिस वॉज टू बी माई एंड, कि मेरा अख्ताम हो चुका था। एज आई केम सोबिंग टू द सरफेस, जो ही मैं सतह पर सिसकता हुआ आया। टू मीट स्टिल अनदर एंग्री अटैक, मुझ पर एक और गुस्सीला हमला हुआ। आई हर्ड सालिया, मैंने सालिया को सुना। द हेड, सरबराह। बोटमैन, कश्तीबान की। शाउट, चिल्लाया। एक कश्तीबान की सरबराह सालिया को मैंने सुना।
थ्रो अ ब्रांच, एक शाख फेंक दो, थ्रो फेंक दो, फॉर देम उनके लिए, टू सेटल ऑन बैठने, उनके बैठने के लिए एक शाख फेंक दो। गर्ल्स नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ जो है वो अक्सर गर्ल्स पेपर में जो है वो आया हुआ होता है। द वर्ड्स पर इन माई एयर्स, अल्फाज अभी मेरे कानों में आए ही थे। एज द बीज मेड मी डाइव अगेन, के शहद की मक्खियों ने मुझे दोबारा होता लगाने के लिए मजबूर किया। मेड मी, मुझे मजबूर किया, डाइव अगेन, होता लगाने के लिए। एंड इन अ फ्लैश, और एक लम्हे में, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, और एक लम्हे में मैं समझ गया। आई स्ट्रगल टू द बैंक, मैंने किनारे तक जाने की कोशिश की। पुल ऑफ अ ब्रांच फ्रॉम ओवर हैंगिंग ट्री, और मैंने झुके हुए दरख्त से एक शाख तोड़ी। ओवर हैंगिंग ट्री का लिखी, झुका हुआ दरख्त। थ्रू इट ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम, और इसे नदी की सतह पर फेंक दिया। एंड डाइड वंस मोर, और एक मरतबा फिर होता लगाया। वन और टू ऑफ देम डिड द सेम, उनमें से एक या दो ने ऐसा ही किया। आई स्टेड अंडर द वाटर, मैं पानी के नीचे ठहरा रहा। एज लॉन्ग, उतनी देर तक। एज आई कुड, जितनी देर तक मैं ठहर सकता था। और मैं पानी के नीचे या पानी के अंदर ठहरा रहा जितनी देर तक मैं ठहर सकता था। एंड व्हेन आई केम अप दिस टाइम, और जब मैं इस मरतबा ऊपर आया, हाफ डेड का लिखी, नीम मुर्दा। और जब मैं इस मरतबा नीम मुर्दा ऊपर आया, आई सॉ सेवरल ब्रांचेस, मैंने कई शाखों को देखा। फ्लोटिंग, तैरते हुए। मैरिली, खुशी से। डाउन स्ट्रीम, नदी की तरफ। फिर मैंने कई शाखों को नदी की तरफ तैरते हुए, खुशी खुशी तैरते हुए देखा। कवर्ड, थ्री डीप, जो 3 तहों में ढकी हुई थी। 3 डीप का लिखी, 3 तहों में ढकी हुई थी। बाय स्ट्रगलिंग, कोशिश करती हुई। एंड स्टिंगिंग बीज, और शहद की मक्खियाँ डंक मारती हुई और कोशिश करती हुई, जो 3 तहों में ढकी हुई थी। आई रोज टू माई फीट, मैं अपने कदमों पर खड़ा हुआ। वेडेड टू द बैंक, किनारे तक चल कर गया। एंड फॉर अ गुड क्वार्टर ऑफ एन आवर, और फिर अच्छे खासे पौने घंटे तक। गुड क्वार्टर ऑफ एन आवर का लिखी, अच्छे खासे पौने घंटे तक। सैट, बैठा। देयर, वहाँ, और मैं वहाँ बैठा। पेंटिंग, हाँफते हुए। एंड कफिंग, और खांसते हुए। एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए। टू गेट माई ब्रेथ बैक, अपनी सांस वापस दिलाने के लिए। खांसते हुए, लड़ते हुए और हाँफते हुए अच्छे खासे पौने घंटे तक वहाँ बैठा। चलिए गर्ल्स, इसका लेसन का लास्ट पैराग्राफ देखिए। वी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर आवर सेल्व्स, हमें दर हकीकत, इंडीड का मीनिंग दर हकीकत खुद पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। एंड वी फेल्ट इवन वर्स, और हमें हत्ता के बदतर महसूस हुआ। व्हेन वन ऑफ आवर पार्टी, जब हमारे ग्रोह का एक आदमी, whom we had thought to be dead, जिसे हम मुर्दा तस्वुर कर चुके थे, केम इन हाफ एन आवर लेटर, और तकरीबन आधे घंटे बाद आया। कम्प्लीटली अनआर्म्ड, तकरीबन बग़ैर नुकसान के, एक आधे घंटे बाद वापस आया। ही हैड सीन द बीज कमिंग, उसने शहद की मक्खियों को आते हुए देख लिया था, या उसने शहद की मक्खियों को आते हुए देख लिया था या देख चुका था। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया। एंड हैड सैट डाउन, और वो बैठ गया था। एंड रिमेन्ड क्वाइट स्टे, और बिल्कुल साकित रहा था। टू अवेट, इंतज़ार करते हुए। देयर अटैक, उनके हमले का, और उनके हमले का यानी कि शहद की मक्खियों के हमले का इंतज़ार करते हुए बिल्कुल साकित रहा था। दे हैड कवर्ड हिम फ्रॉम हेड टू फुट, उन्होंने उसे सर से पाँव तक ढांप लिया था। यहाँ पर जो शहद की मक्खियों की बात हो रही है कि वो उस आदमी पर उसने शहद की मक्खियाँ जो हैं सर से पाँव तक उन्होंने ढांप लिया। बट अभी, लेकिन एक शहद की मक्खी नोज़ जानती है दैट यूजिंग इट्स स्टिंग, कि उसके डंक का इस्तेमाल यूजली आम तौर पर किल्स इट, इसे मार देती है। क्योंकि एक शहद की मक्खी जानती है कि उसका एक डंक का इस्तेमाल तक उसे मार देती है। एंड किल्स इट, उसे मार देती है। एंड देयरफॉर, और ताहम, इट नेवर स्टिंग्स, वो कभी डंक नहीं मारती। अनटिल, जब तक। इट इज़ श्योर, उसे यकीन ना हो जाए। श्योर, यकीन ना हो जाए। द हाइव इज़ इन डेंजर, कि उसका छत्ता ख़तरे में है। और ताहम, ये यानी कि शहद की मक्खी कभी डंक नहीं मारती जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि उसका छत्ता ख़तरे में है। सो द क्लाउड ऑफ द बीज, बस शहद की मक्खियों का बादल, हैड सेटल्ड ऑल ओवर द मैन, आदमी पर पूरे का पूरा बैठ गया।
بس شہد کی مکھیوں کا بادل پورے کا پورا اس پر بیٹھ گیا. اینڈ ہیڈ دین پاسڈ آن لیونگ ہم انہارمڈ، اور پھر اسے بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیا تھا. بس یہاں پر جو ہے آج کی اینڈنگ ڈیٹ پٹ کریں. آپ نے ٹرانسلیشن کو بہت اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے. جہاں سے نہیں سمجھ میں آ رہا یا کہیں بھی لائن جو ہے کسی ورڈ کا میننگ یا لائن کی ٹرانسلیشن نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں.